हम लोगों को तो राज्य सरकार में काम करने का मौका मिलता है, तो वो एक हिस्सा है ना, और केंद्र सरकार को कितना बड़ा हिस्सा मौका। तो अगर जब तक सब राज्य को आगे नहीं बढ़ाइएगा तो भाई क्या मतलब है। गया, बोधगया, राजगीर और नवादा में भी इसी साल हो जाएगा। तो जहां पर पानी की दिक्कत जिन शहरों में थी, उन्हीं जगह पर हम लोग करवा रहे हैं। आप समझ लीजिए, भेज रहे हैं गंगा जल की आपूर्ति। हम सौर ऊर्जा करवा रहे हैं। अब इतना ज्यादा बिजली पैदा हो रहा उसमें कि जितना बिजली की खपत है एक नंबर में, उससे ज्यादा सौर ऊर्जा है। अब आप ये जान लीजिए, जो हालत है दूसरी तरफ भी जा रहा है। तो भाई इसी तरह से हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। तो चल रहा है सौर विकास के लिए, तो हम लोगों ने तो कही दिया है कि तालाब के क्षेत्र में एक हिसाब से, मतलब कि जितना मिट्टी है तालाब से निकाल करके आप एक हिस्सा में लगा करके अब भूमि को आप समतल करिए, और दूसरे तरफ से आप कर लीजिए कि उसमें मछली पालन करिए। तो सब चीज करिए तालाब क्षेत्र में। अब उसी में हम आप कह रहे हैं कि ऐसे चीजों में फिर सौर ये चीज को, सौर का भी काम करना चाहिए। तो वो सब होगा तो आप जान लीजिए कि लोगों को कितना फायदा होगा। अब हम आपको क्या बता दें, हम जो मुख्यमंत्री हैं, तो जो मुख्यमंत्री आवास है, तो उसमें जो हम लोगों ने काम करवाया, जो कुछ भी किए हैं सौर ऊर्जा का, जब से हम आए हैं तब से, ये कुछ अधिकारी यहां पर बैठे हुए मालूम। अब आप जानते हैं, एक अने मार्ग में जितना हम सौर ऊर्जा करवा रहे हैं, अब इतना ज्यादा बिजली पैदा हो रहा उसमें कि जितना बिजली की खपत है एक नंबर में, उससे ज्यादा सौर ऊर्जा है। अब आप ये जान लीजिए, जो हालत है दूसरी तरफ भी जा रहा है। तो भाई इसी तरह से हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। भाई जो अभी बिजली हम लोगों को लेना पड़ता है, आपको मालूम है ना, एक समय आएगा जबकि वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ा चीज है सौर ऊर्जा। इसके लिए काम करना है। तो हम लोगों ने सब तरह से काम किया है। जल जीवन हरियाली के लिए भी जितना काम कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली वाला भी एक एक चीज को हम लोगों ने दिखवा लिया है। तो हर प्रकार से सारे जगहों पर काम करवा रहे हैं हम लोग। पोखर, तालाब, आहर, पइनों को अतिक्रमण मुक्त, और जो गरीब आदमी अगर उसमें रह रहा था, उसको हटाना था, तो उसको अलग से घर बना करके उसको दे देना है कि आप वहां पर रहिए। तो वो भी हम लोगों ने तय कर लिया है। तो इसलिए कोई गरीब गुरबा तबका का कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, कहीं पर भी अगल बगल रह रहे हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों ने ये सब तय कर दिया है। तो इस सब जगह से आप समझ लीजिए, हर प्रकार से और हर तरह से, अब आप जान ही रहे हैं, गंगा जल आपूर्ति योजना का हम लोगों ने जो तय किया था जल जीवन हरियाली में, तो वो तो 3 जगह हो ही न गया भाई। आप समझ ही न रहे हैं कि भाई गया, बोधगया, राजगीर और नवादा में भी इसी साल हो जाएगा। तो जहां पर पानी की दिक्कत जिन शहरों में थी, उन्हीं जगह पर हम लोग करवा रहे हैं। आप समझ लीजिए, भेज रहे हैं गंगा जल की आपूर्ति। तब आजकल वहां हो रहा था, कोई कोई कहता हम लोगों को भी गंगा जल दे दीजिए। अरे काहे का गंगा जल लीजिएगा, उन्हीं जगहों पर दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा टूरिस्ट इन 3 जगहों पर जाते हैं। आप समझिए, बोधगया, गया और राजगीर। और वहां पर राजगीर में क्या है समस्या, तो इस सब को देखते हुए, लेकिन रास्ते में एक और भी जो है हिसाब किताब नवादा का, तो हमने कहा कि वहीं पर से तो वहीं पर तो ले जा रहे हैं, तो नवादा का भी करके। तो इसी तरह से सब जगह पर ये सब भी काम हम लोग कर रहे हैं। तो पूरे तौर पर तो इसीलिए कहीं कोई दूसरा जगह की बात नहीं है। ये हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, सबकी सहमति से जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान जो हम लोगों ने शुरू करवाया, अब उसी का नहीं पार्ट है। कितना सरकार का खर्चा हुआ मालूम है? 4000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा। आप सोच लीजिए, यही 3-4 जगह करने में इतना पैसा लग रहा है। तो हम लोग तो सब तरह से सुविधा कर रहे हैं। तो हर प्रकार से सारा काम जो करना है सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने पौधारोपण का भी काम कर रहे हैं।
अब पौधारोपण भी किए। जब बिहार और झारखंड अलग हो गया, झारखंड अब बिहार अलग हो गया, तो आपको पता ही न है कि हम लोगों को कितना था उस समय। आप समझ लीजिए कि बहुत कम, मात्र 9% था। बिहार झारखंड से अलग हुआ तो यहाँ पर हरित आवरण मात्र 9%, तो हम लोगों ने 12 से शुरू करवाया। अब उसके बाद अब बढ़ते बढ़ते आज जो आ गया है, अब 15% हो गया। और हम लोगों का है कि कम से कम भाई क्षेत्रफल जो सीमित है, आबादी ज्यादा है, तो कम से कम 17% तो जरूर करेंगे। और हम लोग काम कर रहे हैं, तो कितना तेजी से हम लोग ये भी काम कर रहे हैं, पौधारोपण भी करवा रहे हैं, तो हर प्रकार से एक एक तरह से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए, और अभी हाल में ही ये जल जीवन हरियाली में, पहले तो हम लोग करवाइबे किए थे हरियाली मिशन, तो उसमें तो 24 करोड़ का टारगेट रखे थे, 22 करोड़ लगा दिया था। और अभी जल जीवन हरियाली में 19 के बाद से 10 करोड़ 72 लाख पौधे लगाए गए। तो हम लोग तो और ज्यादा चाहते। तब देखते हैं, पहले यहाँ पर दिखता था पौधा, अब कैसा पौधारोपण हो रहा है। तो जब पौधारोपण होगा तो तभी आपका सब कुछ ठीक रहेगा और सुरक्षित रहेगा। इसलिए एक एक चीज के बारे में जो कुछ भी काम है हम सब कर रहे हैं। तो जितना भी विकास का काम है और जितना भी जरूरी चीज है, उन सब चीजों के लिए राज्य सरकार है। और आप जान लीजिए, जो हमने पहले कह दिया, लोगों को और ज्यादा नौकरी देने के लिए, रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए, और जो स्थिति है लोगों के इलाज के लिए, तो उन सब चीजों को और बेहतर करना। अब कई जगहों पर यह देखा गया है कि जो हम लोग कुछ अस्पताल, हॉस्पिटल ये बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अब वहां पर कम ही लोग रह रहे हैं। तो कम लोग क्यों रह रहे हैं? तो हम लोग तब तय कर रहे हैं कि जो कुछ भी है उनको भाई वहां पर काम करना पड़ेगा। तो सब सरकारी नौकरी तो मिलेगी, तो सरकारी नौकरी मिलेगी और उसमें नहीं करेंगे, और सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो ऐसे ही कुछ होगा। और कितना ज्यादा हम लोगों ने मदद किया। तो इसलिए भी जब हम इतना ज्यादा चाहते हैं कि और मेडिकल कॉलेज बने, तो उसके लिए ये भी सब ध्यान देना है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सभी, चाहे किसी भी तो भाग गए, लेकिन सभी दल के लोगों को हम कहें कि कम से कम सब लोगों को प्रेरित करना चाहिए। कौन है जिसके आपके इलाके में कोई डॉक्टर नहीं बनता है? तो कहना तो चाहिए ना, आपस में बात करने का कि भाई आपको अस्पताल में मिला है तो आप वहां पर जरूर करिए अपना काम। तो इसीलिए इन सब चीजों को भी हम लोग पूरे तौर पर देख रहे हैं कि ताकि वो भी हो जाए। और हर चीज को मेंटेन करना, जो कुछ भी सड़क का निर्माण है, पुल पुलिया का निर्माण है, जितने बिल्डिंग का निर्माण है, जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसका भी निर्माण है, कोई कॉलेज स्कूल बनवा रहे हैं, इन सब का जो भी मेंटेनेंस करना, तो उसका मेंटेनेंस भी पूरे तौर पर कराया जाएगा। और उसके लिए हमको जो भी है कंसर्न डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में इसके लिए इंजीनियर और अन्य लोगों की और बहाली की जाएगी, ताकि वो सीधे इसके लिए टेंडर नहीं करेंगे, वो सीधे उस पर डिपार्टमेंट ही रात दिन देखता रहेगा। तो आपको मालूम है ना, किसी चीज का मेंटेनेंस जो हम लोग करवाना शुरू किए, नहीं तो पहले कहीं जाते थे तो देखते नहीं थे कि कोई बिल्डिंगवा था और उसमें जब घुसते थे तब महकता ही न था, कि अगल बगल में लोग पेशाब करता था तो महकता था। आजकल सब साफ सफाई किया जा रहा है, तो सब ठीक रहेगा। तो सब चीज को मेंटेन करना। अब सड़कों के बारे में आप बताइए ना, हम तो कह रहे हैं, इसके लिए भी डिपार्टमेंट को सबको हम तैयार कर रहे हैं कि भाई हर हालत में सड़क का, पुल का, पुलिया का सबको मेंटेन करिएगा। सरकारी भवन, एक एक चीज को मेंटेन करिएगा। जब सब मेंटेन्ड होगा और तभी ठीक ढंग से काम होगा। और अब तो सब चीज बढ़ ही न रहा है। अब आप देख रहे हैं ना, कितना ज्यादा अब घर बन रहा है, कितना ज्यादा लोग बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सब तो बढ़ ही रहा। लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल गया होता, तो अभी आप समझिए कि बिहार आज जो इतना विकसित राज्य है, अब जिनको आजकल जो मौका मिला है, उनको तो विकसित राज्य में काम करने का मौका मिला, और जो पिछड़ा राज्य है उसमें तो काम करने का मौका मिला नहीं है। तो पिछड़ा राज्य का देख करके अगर करते तो समूचा का समूचा इलाका, हम खाली बिहार ही हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, इसी तरह से जो और पिछड़े राज्य हैं सबके लिए मदद कर दीजिए।
तभी ना पूरा देश विकसित होगा। तो देश का क्या काम, आप सोच लीजिए। हम लोगों को तो राज्य सरकार में काम करने का मौका मिलता है, तो एक हिस्सा है ना, और केंद्र सरकार को कितना बड़ा हिस्सा मौका। तो अगर जब तक सब राज्य को आगे नहीं बढ़ाइएगा तो भाई क्या मतलब है, तब तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसलिए हर राज्य को ना विकसित करना है, तो ये भी तो केंद्र का होना चाहिए। तो हम तो यही चाहते ही है कि ये हो, और बाकी तो हम लोगों से जितना संभव है उतना कर रहे हैं। और इस बार तो बजट आ ही गया है, तो आप देख रहे हैं कि फिर हम लोग के माननीय मंत्री जी ने बजट पेश कर दिया है। तब कितना ज्यादा बजट की भी संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं, और हर तरह से और विकास का काम हो जाए, लोग आगे बढ़े। तो इसके लिए तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब केंद्र की कोई योजना आती है तो अपना जो हिस्सा है, अब आप सोच लीजिए, उसमें देना पड़ता है 40% या 50%। कहा जाता है केंद्र की योजना है, अर्थात केंद्र की योजना है। तब पहले भी किसी चीज में कम पैसा राज्य का लगता था, आजकल धीरे धीरे बढ़ गया। और राज्य की तो अपनी योजना जो है हमको करना है। तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि जो हम लोगों की मांग है उसको मानना चाहिए था, तो नहीं, फिर भी मान रहे तो भाई आप ही लोगों को चाहिए। और दूसरी बात है, जो केंद्र के द्वारा पैसा वसूला जाता है तो उसका एक हिस्सा ना है जी। तो 15वीं रिपोर्ट के हिसाब से 42% है ना राज्यों का। तो 42% जो राज्यों का है, तो अलग अलग राज्यों का जो हिस्सा बना हुआ है, तो वो समय पर पैसा मिल न जाना चाहिए। अब उसमें भी पता है इनको ही बताएंगे अपना, और उसमें भी देर होता है। अरे तो जो राज्य का ही, खाली केंद्र का नहीं ना है, पूरे देश का पैसा है। तो केंद्र सरकार के पास रहना है 68% और 42% रहना है राज्यों में। कुल मिला के अलग अलग राज्यों को कितना मिलना हुआ तय है, तो वो भी मिलना ना चाहिए भाई समय पर। और बाकी तो अपनी तरफ से जो हम लोग काम कर रहे हैं कर ही रहे। अब जो राज्य सरकार कहीं कहीं वसूली करता है तो तुरंत होकर के आता है कि भाई अब राज्यों को इसको छोड़ देना चाहिए। तो राज्य अगर कुछ चीज का वसूलिए नहीं करेगा तब तो इसके बाद राज्य को तो कोई पैसे नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, तो कैसे विकास का काम होगा। तो अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही। तो हम लोग तो अपना, हाँ जीएसटी ठीक ही है। तो हम लोग तो बोले ही हैं कि भाई बिजली का अभी कोई मांग कर देते हैं, तो हम लोग तो बोलते ही हैं शुरू से कि पूरे देश के हर राज्यों को एक ही दर मिलना चाहिए। और इसके लिए केंद्र में भी रखा गया है। आज जब मीटिंग होती है तो हमारे मंत्री जी भी जाते हैं, तो उसमें इस बात को कहते हैं। तो हर राज्य के लिए तो एक ही दर होना चाहिए, तो 1 नेशन 1 रेट होना चाहिए पूरे हर राज्य का। तो एक ही दर होना चाहिए सबके लिए। तो हम लोगों को राज्य में जानते हैं ना, बिहार में हम लोगों को पैसा ज्यादा लगता है, अब बाकी जगह पर कई विकसित राज्य है उसको पैसा कम लगता है। तो हम लोग अविकसित हैं, हमको ज्यादा पैसा लगेगा, अविकसित राज्यों को कम लगेगा। तो इससे क्या मतलब है बोलिए। तो इस सब को अगर बराबर हो जाए तभी ना सब बराबर ठीक होगा। लेकिन अब इस सब चीज को तो हम लोग बोलते रहते हैं। तो अब तो भाई मीडिया वालों को भी प्रणाम, वो तो करेंगे क्या, उन पर तो ऐसा ना कब्जा कर लिया है केंद्र सरकार कि अब बेचारे क्या करेंगे। थोड़ा सा मेरा बात एक बार बोल देंगे और उसका कहवे नहीं करेंगे। लेकिन ये अगर करें तो आप जरा खुद सोचिए ना कि एक ही रेट ना होना चाहिए बिजली का हर राज्य में, केंद्र सरकार का भी होता है। नहीं, अरे वो तो अभी आपको बता दिए, आप सुने नहीं। अब जो आपको बता रहे हैं कि जो प्रीपेड मीटर है तो वो सब चीज रहेगा, तो उसके बाद इसकी कोई जरूरत ही नहीं आएगी। तो आप लोग जो हम बता दिए हैं उसके बारे में भी अब हमारा बतवे नहीं सुन रहे हैं। अब वो देख लीजिए, अब वो दूसरा से बतिया रहे हैं। हमारा बतवा सुनिएगा तब ना। तो हम जो प्रीपेड मीटर जो हम बता दिए अब वही रहेगा, तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सबको फायदा होगा। और जिसकी भी शिकायत है कि उसको ज्यादा पैसा लग गया, उसका जांच हो रहा है
और जांच करने के बाद अगर उसके ऊपर अन्याय हुआ है तो एक तो उसको माफी तो कर ही दिया जाएगा, लेकिन कोई गड़बड़ दिया है तो उस पर भी डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। तो ये सब बात तो हो ही रही है। तो यही सब कहना है। और महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा चूंकि ये दिया गया है, ये पूरा का पूरा आप जानते ही है, उनके द्वारा जो दिया गया है, तो अब उनका अभिभाषण दिया गया है। तो अब तो सरकार की कामना है कि समाज में प्रेम एवं भाईचारे का वातावरण कायम रहे और हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। राज्य सरकार बिहार के विकास एवं समाज के हर तबके के उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। बिहार का इतिहास गौरवशाली है। हम बिहार को गौरव के उसी स्थान पर पुनः पहुंचाना चाहते हैं और आप सब लोगों ने भाग दिया, हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। और मैं यही अनुरोध करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत